कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जब तक कंसिस्टेंस नहीं रहोगे अपनी लाइफ में तो आपको कोई चीज़ भी पाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे आप अगर कोई भी चीज़ को कर रहे हो तो आप जब पढ़ ही रहे हो तो बस एक चीज़ को आप लगातार उसी चीज़ को करते रहो, बार बार करो, आप उस चीज़ से डाइवर्ट मत हो, तो वो एक कंसिस्टेंसी का रूप लेता है, और जो हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना शायद हम किसी चीज़ में सफल भी नहीं हो सकते। आज इधर ही रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, आदित्य सर के पास एसएससी की एक टॉपर गई थी, जिन्होंने बोला कंसिस्टेंसी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि मैं 1.5 साल की स्टडी में मैं किसी रोज़ भी बस एक दिन बस ऐसा था जिसमें मैंने अपनी पढ़ाई नहीं की हो, अन्यथा ऐसा अदर डे कोई भी नहीं होगा जिसमें मैं पढ़ाई नहीं की हो। तो उसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकती हो। इससे हमें क्या पता चलता है कि मतलब हम जब पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कोई भी अनदर काम करो जिसको आप बार बार करो और हर रोज़ करो, उससे डायरेक्ट ना हो, तो आप उससे ही आप अपनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की सुबह मेरी इस लाइन के साथ हुई है, तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए मैंने कुछ, और आपको भी मोटिवेटेड करने के लिए मैंने ये लाइन बोली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज का दिन मेरा कैसा रहता है। आज मैं 5:30 ओ क्लॉक जग गई थी। उसके बाद मैं उठ के बेड शीट को बनाया, रूम को सफाई कर ली, झाड़ू लगा के टेबल को साफ़ करके मैं ब्रश करने के बाद मैं फ्रेश हो गई। उसके बाद चाय गर्म पानी करके मेरा सुबह का ये था कि मैं कर लूँ, चाय बिस्किट खा के नाश्ता हो जाता है मेरा चाय बिस्किट खाने के बाद, क्योंकि मुझे दवाई खाना होता है तो मैं इतना करके उसके बाद बैठ गई पढ़ने। तो सबसे पहले मुझे अपना टू डू लिस्ट करना था, क्योंकि टू डू लिस्ट इसलिए मैं कर लेती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि पूरा दिन का आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाली हो, तो आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, आपको बस पढ़ना होता है, बस पढ़ लो और उसमें टिक लगा लो कि क्या क्या मैं पढ़ ली हूँ आज। तो बस मेरा, आप तो जानती हूँ कि मॉर्निंग का स्लॉट होता है कि मुझे इंग्लिश कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरी खासकर मेरी लाइफ के लिए इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए मैं इसी सबसे पहले करना चाहती हूँ। मॉर्निंग का टाइम काफ़ी ज़्यादा मेरा माइंड फ्रेश होता है तो मैं इसे कर लेती हूँ। और मॉर्निंग में मुझे सबसे पहले वोकेबलरी करना था। वोकेबलरी मैं वॉल्यूम 2 जयदीप सर का कर रही हूँ, आप लोग को भी पता होगा, तो इसका लेक्चर 3 करना था। मैं इसको करने के बाद नोट डाउन भी कर ली थी वर्डों को। उसके बाद मुझे करना था ग्रामर में मैं टेंस का रिवीजन करके प्रैक्टिस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आज करना था। उसके बाद मैं उसका रिवीजन करके मुझे बार बार लग रहा था कि मैं टेंस का बार बार नोट्स निकाल के पढ़ी जा रही हूँ, तो मैंने उसका टी जो करा था मैं उसको एक रेड शीट पे ऐसे ली थी, और मुझे पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट मैं इसे जाके अपने बल्ब के पास चिपका ली कि मुझे, मैं हमेशा मिरर देखूंगी तो वहाँ पे मुझे नजर पड़ेगा, तो मैं उससे पढ़ पाऊँगी और मुझे जल्दी से याद हो जाएंगे। तो बस मैं इंग्लिश के दोनों पार्ट को कंप्लीट करके मैं उठ गई हूँ पढ़ाई पे से, और गई मैं स्नान करने के बाद मैं अब खाना पीना बना ली हूँ। उसके बाद फिर से रेडी होके अब मैं लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। सो फिर अब चलते हैं लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में देखते हैं कि मेरा कैसा पढ़ाई होता है आज का। तब तक आप ये बताओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया, और लाइक किया या नहीं किया। आज मैं आपको ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रही हूँ, क्योंकि मैं जब ये आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं आज पूरा दिन स्टडी काफ़ी अच्छे तरीके से की हूँ, क्योंकि मैंने टाइमर 8 आवर का लगाया था और मेरी स्टडी 9 आवर के आसपास में चली गई थी। और मैं आज खास करके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव माइंड से स्टडी की थी। मुझे काफ़ी सामने, मुझे जब मैं लाइब्रेरी से आई भी तो मुझे लगा कि हाँ मैं आज बहुत अच्छे से पढ़ी, तो बस इसलिए मेरे फेस पे इतना स्माइल दिख रहा है आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते कि मैंने लाइब्रेरी में सबसे पहले क्या स्टार्ट की हूँ लाइब्रेरी में। तो मैं लाइब्रेरी आने के बाद सबसे पहले मैंने करेंट अफेयर स्टार्ट की, और आप लोग को पता हो मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ करेंट अफेयर का, सॉरी टू माई ऑल। और मैं पर्सनल क्लासेस से पढ़ती हूँ करेंट अफेयर, जो कि काफ़ी अच्छे पढ़ाती है मैम। उससे मुझे रिवीजन भी हो जाता है नेक्स्ट को, तो मुझे ज़्यादा करना नहीं पड़ता है रिवीजन। तो मैं करेंट अफेयर करने के बाद मैं फिर से अगर मैं पॉलिटी स्टार्ट कर ली। पॉलिटी में तो आप लोग को पता ही है कि मैं पार्लियामेंट वाला चैप्टर कर रही हूँ, तो मैं परमार सर का जो, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है परमार सर का लेक्चर करने के बाद, बट समझ आ गया था। फिर भी नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो बस मैं यूट्यूब पे एक सर्च करने के बाद सर का आया था अड्डा 247 पे एक टीचर थे जिन्होंने उधर पार्लियामेंट को अच्छे से कर रखे। मैं तो वीडियो में दिखा भी रखी हूँ, तो आप लोग देख लेना। तो इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा समझ भी आ गया, क्योंकि ये एक्सप्लेन हिंदी में कर रहे थे, बट नोट्स जब ये बता रहे थे ना लिख के, तो इसका इंग्लिश वाला भी था। तो मैं हमेशा जब भी नोट्स बनाती हूँ तो इंग्लिश में ही बनाती हूँ, क्योंकि जानते हो कि एसएससी में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश है, तो बस मैं सारा चीज़ को अभी से ही इंग्लिश करती रहती हूँ। तो उसके बाद मैं ये करने के बाद 2 बज गए थे। 2 बजने के बाद उसके बाद मैंने मैथ किया। मैथ में फार्मूला बुक सबसे पहले कर ली त्रिकोणमेट्री का। उसके बाद मुझे उसका करना था प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आज मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए भी थोड़ा सा हैप्पी हूँ कि मैं हर रोज़ कम प्रैक्टिस करती थी, आज मैं 25 क्वेश्चन के आसपास में प्रैक्टिस की थी, तो मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा थक गई, क्योंकि 5 बज चुके थे, और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा सर फोन को देखने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा सर ऐसा लग रहा था कि मुझे रेस्ट लेना चाहिए। उसके बाद मैं रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया था। और फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए इंग्लिश माध्यम वाले ऐप चैनल पे जो मैम पढ़ाती है वो करने के बाद मैं काफ़ी वोकेबलरी और करके लाइब्रेरी से वापस रूम पे आ गए, और खाना पीना खा के मैं सो गई। गुड नाइट। सो एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे भाई, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो।